हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंजम्पशन एज अ फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोगों ने देखा था कि वी हैव रेड अबाउट कंजम्पशन, क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों ने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को जाना था। वो था कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। ठीक है, जो भी कंजम्पशन है, भले ही आपकी इनकम जीरो है, फिर भी यहाँ पर को कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा ही होगा। और वो कैसे हो पाता था? पास सेविंग्स की मदद से, डिसइन्वेस्टमेंट्स, अगर हम कुछ अपने एसेट्स को बेच सकते थे, या फिर बोरोइंग्स करके। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम ग्रो होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे ही हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज करता है। द सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोपोर्शनेट चेंज कंजप्शन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंजप्शन के बारे में जानी थी। अब वही चीज को हम लोग इनकम, नेशनल इनकम के साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप में देखेंगे, जिसमें आपका एक शेड्यूल भी रहेगा, डायग्राम भी रहेगा, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी रहेंगी। ठीक है, तो यही है आपका कंजप्शन एज अ फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि कंजप्शन फंक्शन है क्या? तो कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, इनकम दैट टू स्पेसिफिक नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहां पर को इसका अगर हम लोग एक इक्वेशन देखें तो यहां पर को होगा C इक्वल्स टू इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए मैंने यहां पर को आप लोगों के लिए जो शेड्यूल और डायग्राम बनाया था, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। नाउ केवल इनकम और कंजप्शन के ऊपर ही हमको रिलेशन शो करना है, तो मैं सेविंग्स और एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर से हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आई विल जस्ट रब दिस पार्ट ऑफ, हम लोगों ने रब कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो प्रॉपर्टीज क्या हमने कंजप्शन के बारे में जानी थी, क्या वो सही थी या नहीं थी, हम लोग इसी में देख लेते हैं कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजप्शन एंड दैट पर्टिकुलर कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। ये पढ़ा था हमने। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है, वैसे ही हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। दैट इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोली थी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज नॉट इक्वल टू और मे बी इट इज लेस देन अवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, वी कैन सी, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से हमारा कंजप्शन बढ़ेगा नहीं। ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी और वही हम लोग अब इसमें देखने वाले हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंजप्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये है हमारी इनकम और ये है हमारी इनकम लाइन। तो मैं इसको यहाँ पर को एएस को हटा के इसको केवल अब इनकम के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब कंजप्शन एंड सेविंग्स को हटा देता हूँ, इसमें केवल कंजप्शन ही रहेगा, और एएस को भी हटा देता हूँ मैं यहाँ पर से। ठीक है, अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये है हमारी डायग्राम, ये है हमारी इनकम लाइन। ठीक है, 0 से लेके 600 तक ये हमारी गई है। अब हम लोगों को कौन सी लाइन बनानी है? कंजप्शन की हम लोगों को सिर्फ ड्रॉ करना है। तो कंजप्शन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कभी भी स्टार्ट नहीं होता, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। अगर हम देखें तो ये गैप हमारा होगा ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि हमारी यहाँ पर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हम लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही। तो मैं इसको इससे ड्रॉ कर लेता हूँ और एक लाइन यहाँ पर को हमारी इस तरह चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंजप्शन की लाइन है। मैं इसको दे देता हूँ C। अब ध्यान से देखिए, तो ये है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन और ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या है? दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर इनकम एंड कंजप्शन इंटरसेक्ट, यहाँ पर को मिल रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर को कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर हो रहे हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, या फिर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पर को दोनों बराबर हो रहे हैं ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप लोगों को इसको डिस्कस करना पड़ेगा। फर्स्ट यू मेड द शेड्यूल, आपने शेड्यूल बनाया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाई। अब आप लोगों को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाते हुए आप लोगों को बताना पड़ेगा
कि ये जो हम लोगों ने फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी कंजप्शन फंक्शन की, वो कैसे कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बताइए पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। आपने बोला कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, इसका हमेशा ऊपर से शुरू होगा। और क्यों होगा? क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम लेवल ऑफ कंजप्शन जो आपका होगा ही होगा। दैट पर्टिकुलर कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। इसीलिए इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर से ही शुरू होगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं वो क्या है कि हम लोगों ने जाना था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। तो हम लोग बोलेंगे इनकम इंक्रीजेस इक्वल्स टू कंजप्शन इंक्रीजेस। ये सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने जस्टिफाई कर दी। ऑल्दो यहाँ पर को मैं बहुत कंसाइज तरीके से लिख रहा हूँ, आप इसको एलिब्रेटेड फॉर्म में लिख के आएंगे कि वो है कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है कंजप्शन भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, इसी के नीचे मैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट, मैं इसको चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजप्शन। अंडरस्टूड? ठीक है, ये आप लोगों ने चेंज लिखा था, मैं इसको रख करके डेल्टा बना देता हूँ। डेल्टा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज। ठीक है, सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजप्शन। या दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजप्शन इज ऑलवेज लोअर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। जितना इनकम में चेंज आएगा उतना ही चेंज कंजप्शन में नहीं आएगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको some part of income is being saved। सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ दिस इनकम इज बीइंग सेव्ड। तो इसमें 300 में से 280 हो रहा है तो 20 सेव हो रहा है, यहाँ पर को 40, यहाँ पर को सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन में भी आप बिकॉज करके लिख के आ सकते हैं। बिकॉज, बताइए बिकॉज क्यों है इसका, और हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इसमें कर पा रहे हैं? ड्यू टू दिस सेविंग्स। और यही आपका फोर्थ पॉइंट बनेगा, दैट इज दिस सेविंग्स। तो आप यहां पर को इस तरीके से कुछ यहां पर को दिखाइए और यहां पर को लिख दीजिएगा दिस। मैं कर्सिव में लिख रहा हूं क्योंकि भी हाँ जाने ना, तो दिस सेविंग्स, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज दिस सेविंग्स। ठीक है, अब आपको दिखाना होगा तो दिखा दीजिए। ओ ई इसको रिप्रेजेंट कर दिए कुछ एम पॉइंट, तो ये जो आपका बन रहा है ओ ई एम इज और दिस सेविंग्स। तो आपको इसमें लिख के इस तरह आना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ई वाई सी पोर्शन क्या है, और दैट विल बी योर लास्ट प्रॉपर्टी। बताइए क्या है? जो अभी लिखा हमने वो यही चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो क्या कि सम पार्ट ऑफ द इनकम इज बीइंग सेव्ड, और ये क्या हो जाएगा? हमारा सेविंग पार्ट हो जाएगा। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। ये लीजिए। ठीक है, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन करके आइए। ई वाई सी एफ सी वाई ई इज अवर सेविंग पार्ट, और ये हो कैसे रहा है आप लोगों को पता है। तो डिस सेविंग्स से क्या बना हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज सेविंग्स। ठीक है बच्चों, अच्छा, ये यहाँ पर को मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट कर दे रहा हूँ बुकिश लैंग्वेज, और बुक में किस तरह लिखा हुआ है और ये डायग्राम किस तरह बना हुआ है आप इजीली देख पा रहे हैं। एंड दीज प्रॉपर्टीज़ आप ये भी देख पा रहे हैं कि इसको अपने मन से लिख के आना है, तो अपने मन से बिल्कुल समझ लिया है, आराम से लिख के आइए, उसमें क्या दिक्कत है।
या फिर अगर आपको बुक में से कुछ अच्छी लैंग्वेज मिल रही है या फिर अच्छा आंसर बना सकते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि कंजप्शन एज अ फंक्शन क्या होता है, शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में से आप लोग क्या चीज़ ड्रॉ आउट कर पा रहे हैं, दैट विल बी आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की तरह आप लिखेंगे, उसकी हेडिंग और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जब हम इस थ्योरी में बढ़ेंगे तो इस कंजप्शन फंक्शन को नाम दिया जाता है बच्चों प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एक बीइंग अ सिटीजन, मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर हम देखें तो हमारी प्रोपेंसिटी क्या बनती है, हमारी कैसे आदतें होती हैं कि कैसे हम लोग कंज्यूम करेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो अलग पार्ट होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब वही है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में कैसा बिहेवियर होगा हमारा, इनकम बढ़ेगी तो कैसा बिहेवियर होगा और कितना पोर्शन हम लोग सेव की तरफ जाएंगे, ठीक है। दैट इज आवर टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इसको अच्छी तरह रिकॉर्ड करिए बच्चों, और जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया था उसको भी आपने नोट डाउन किया होगा, और इसको अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अंटिल देन स्टडी।